हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3.3 के अंदर दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। अब दूसरा क्वेश्चन है, हम इसे वीडियो में आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 5 पॉइंट है। आज हम पांचों पॉइंटों को इसी बोर्ड पर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। हिंदी वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि अगर अस्तित्व में है तो विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले हम अस्तित्व की जांच करेंगे। अस्तित्व की जांच करने के बाद हमको विलोपन विधि से सॉल्व करना है, अगर अस्तित्व में होगा तो, ठीक है ना। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे और आप पढ़ सकें, ठीक है ना। तो वार्षिक एग्जाम तक हमें गणित और विज्ञान का कोर्स इसी चैनल पर पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं मैथ साइंस 96 तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पॉइंट आपके सामने है। तो ये क्या कह रहा है, ये यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो भिन्न की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको अंश और हर मानना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें, ये दूसरी शर्त है आपकी। अंश में कुछ नहीं करना, हर में एक जोड़ना है। तो यह 1/2 हो जाती है। तो हमको वह भिन्न ज्ञात करनी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, वह भिन्न क्या है। तो हमको भिन्न ज्ञात करनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं। तब हमको उनके अस्तित्व की जांच करनी होगी। अगर अस्तित्व में है तो हम वो भिन्न ज्ञात कर लेंगे। किस विधि से? विलोपन विधि से। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसकी कैलकुलेशन देखिए फटाफट। हमको अंश मान लेना है x और हर मान लेना है y। देखिए माना भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर y है, ठीक है ना। हमने मान लिया भिन्न का अंश मान लिया हमने x और हर मान लिया y। तो चलिए यहाँ पर हम प्रथम शर्त से एक समीकरण प्राप्त कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः प्रथम शर्त से प्रथम शर्त से कौन सी शर्त लगा रहे हैं हम? सबसे पहले पहली शर्त लगा रहे हैं, तो उसी के बारे में हमको लिखना पड़ेगा कि अतः प्रथम शर्त से। तो देखिए प्रथम शर्त क्या कह रही है, हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले भिन्न लिख लीजिए। तो भिन्न बटे वाली होती है, अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है। तो देखिए यहाँ पर हम भिन्न लिख लेंगे। भिन्न होगी आपकी x/y। भिन्न क्या होगी आपकी? x/y होगी। तो देखिए बटे वाली ही है, ये अंश है और ये क्या है भैया? हर। इस प्रकार से हमको भिन्न बना लेनी है। हमने ऐसा सवाल प्रश्नावली 3.2 में प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व किया था। अगर आपने वो प्रश्नावली 3.2 नहीं पढ़ी है तो पिछली वीडियो में जाकर के देख लें, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंश में एक जोड़ दें। तो भैया ये ऊपर वाला अंश है तो इसमें एक जोड़ दीजिए। जोड़ दिया है एक। आगे कह रहा है तथा हर में से एक घटा दें। तो भैया हर में से एक घटा दीजिए। तो ये भी काम कर लिया हमने। तो कह रहा है आगे तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो ये पूरी भिन्न क्या बन जाती है भैया? एक में बदल जाती है। तो बराबर में हमको एक करना है, ठीक है।
अब इस एक के नीचे एक मानकर हमको वज्र गुणा कर लेना है। देखिए एक का गुणा हम x प्लस एक से करेंगे तो x प्लस एक ही आएगा, ये बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब इस एक का गुणा y माइनस एक से करेंगे तो y माइनस एक आएगा, ठीक है। अब ऐसे समीकरण को सही ढंग से जमा लीजिए। कैसे जमाना है भैया, ऐसा कीजिए y को तो इधर ले आइए, चरपद को इधर ले जाइए, या फिर सबको इधर ले आइए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलो ऐसा कर लेते हैं, y को इधर ले आते हैं और एक को उधर ले जाते हैं। तो देखिए x तो इधर है ही आपका, ये y इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो x माइनस y, ये बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ये माइनस का एक बचेगा, y इधर आ गया तो माइनस एक बचेगा, पहले हम एक को लिखेंगे माइनस एक को। अब ये प्लस का एक इधर जाके ये भी माइनस का हो जाएगा, तो इसको भी हम माइनस एक लिख देंगे। अगली स्टेप देखिए, से x माइनस वाई आपका जो का त्यों रहेगा, बराबर के इधर देखिए माइनस एक दोनों संख्या माइनस माइनस की जोड़ेंगी पर रहेंगी माइनस की, तो माइनस एक और माइनस एक कितने हो गए, ये माइनस दो हो गए। और इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर एक। क्या दे देंगे भैया, समीकरण एक दे देंगे। समीकरण एक हमने प्राप्त कर लिया प्रथम शर्त से, ठीक है। अब हमें दूसरी शर्त लगाने जा रहे हैं। द्वितीय शर्त यह है आपकी, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो चलिए द्वितीय शर्त हम इधर देख लेते हैं। द्वितीय शर्त से अब द्वितीय शर्त लगानी है हमको, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले एक काम करना है, हमको भिन्न लिख लेनी है। क्या लिख लेनी है, भिन्न। तो हमने भिन्न लिख ली है, x/y अंश x माना है, हर y माना है, तो x ऊपर लिखना है, y नीचे लिखना है, ठीक है ना। आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि हर में एक जोड़ दे तो भैया हर में एक जोड़ दीजिए। अंश में हमको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोल रहा है अंश के बारे में, केवल हर के बारे में बोल रहा है कि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो ये जो आपकी भिन्न है ये 1/2 में बदल जाती है, इसलिए हम बराबर में 1/2 लिख देंगे, ठीक है। लिखिए 1/2। अब हमको वज्र गुणा कर लेना है, वज्र गुणा करके समीकरण बना लेना है। तो देखिए 2 का गुणा ऊपर वाले x से होगा तो 2x आएगा, ये बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। एक का गुणा y प्लस एक से करेंगे तो y प्लस एक ही आएगा, क्योंकि एक के गुणा से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए समीकरण एक में हमने x y को एक तरफ किया है और अचर पद को एक तरफ किया है, वही काम हमको यहाँ पे करना है। x और y को एक तरफ कर लेना, अचर पद एक तरफ करना है, ठीक है। पक्षांतरण कर लेना है, पक्षांतरण करेंगे तो देखिए ये y को इधर लेके आना है, ये 2x आपका जो पाते हो, ये y इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो 2x माइनस y बनेगा, बराबर से लगा देंगे। इधर की तरफ क्या बचेगा भैया, प्लस का एक बचेगा, तो प्लस का एक अपन को ऐसे लिख लेना है, इसको समीकरण नंबर 2 दे देना है, ठीक है। तो द्वितीय शर्त से भी हमें समीकरण प्राप्त कर चुके हैं, जिसका नामकरण भी हमने कर दिया है, समीकरण 2 दे दिया है। अब हमको सबसे पहले ये ज्ञात करना है कि इनका जो हल है ये अस्तित्व में है या नहीं। अगर अस्तित्व में होगा तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। अगर इनका हल अस्तित्व में नहीं होगा तो भैया हम विलोपन विधि से सॉल्व नहीं करेंगे, बस यहीं पर छोड़ देंगे और लिख देंगे कि हल अस्तित्व में नहीं है। तो ये यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी कैलकुलेशन आगे देखिए फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो देखिए क्वेश्चन को मिटा देते हैं ऊपर से और कुछ कैलकुलेशन को भी मिटा देते हैं। समीकरण 1 अपन रख लेते हैं क्योंकि इसका काम पड़ेगा भी, और द्वितीय शर्त को भी मिटा देते हैं, यहाँ तक केवल समीकरण रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब अस्तित्व की जांच कैसे करनी है भैया।
अस्तित्व की जांच हमको A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 से करनी है। ठीक है ना। 3 पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। जब हमने प्रश्नावली 3 को स्टार्ट किया था तब हमने सबसे पहले यही सीखा था। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है भैया, हमको अस्तित्व की जांच करनी है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, अतः अस्तित्व की जांच करने पर, अतः अस्तित्व की जांच करने पर हम इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल तभी करेंगे जब अस्तित्व की जांच हो जाएगी। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अब हम A1 बटे A2 का मान निकालते हैं। तो देखिए A1 बटे A2 बराबर A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2, यानी A1 B1 C1 A2 B2 C2 से आप परिचित होंगे। जो पहला समीकरण होता है उसके x के गुणा में A1 का मान होता है, y के गुणा में B1 का मान होता है, जो अचर पद होता है वो आपका C1 का मान होता है। और दूसरे समीकरण में x के गुणा में जो होता है वो A2 का मान होता है, y के गुणा में B2 का मान होता है, जो अचर पद होता है वो आपका C2 का मान होता है। ठीक है। चलिए यहाँ पर A1 बटे A2 का मान निकालने जा रहे हैं। तो देखिए A1 की जगह पर हम A1 का मान लिख देंगे। पहले समीकरण में x के गुणा में कोई संख्या नजर नहीं आ रही है, तो भैया x के गुणा में 1 होगा। क्या होगा? 1, और ये बटे लगा देंगे। बटे में A2 है, A2 यानी दूसरे समीकरण में जाना पड़ेगा। और दूसरे समीकरण में x के गुणा में जो होगा वो आपका A2 का मान होगा। और A2 का मान क्या है भैया? 2 है। तो हम लिख देंगे A2 की जगह पर बटे में 2। 1 बटे 2 आया। A1 बटे A2 का मान ये कट नहीं रहा है। अगर कटता है तो हमको काटना है। ठीक है ना। ये विशेषकर ध्यान रखना है। अब हमको B1 बटे B2 का मान निकालना है। कॉमा लगा दीजिए या फिर या लिख दीजिए या फिर तथा लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। अब हम B1 बटे B2 का मान निकालने जा रहे हैं। तो देखिए B1 बटे B2 बराबर B1 का मान पहले समीकरण में y के गुणा में क्या है भैया? माइनस का चिन्ह नजर आ रहा है, कोई संख्या नजर नहीं आ रही है। तो संख्या यहाँ पर 1 होगी। अब चिन्ह भी साथ लेना है, ये विशेषकर ध्यान रखना है। माइनस का 1 होगा y के गुणा में, यानी B1 का मान क्या होगा? माइनस का 1 होगा। ये बटे लगा लिया। B2 का मान लिखना है। B2 का मान है दूसरे समीकरण में y के गुणा में क्या है भैया? यहाँ पर भी -1 होगा। तो देखिए माइनस से माइनस कट ही जाएगा और 1 में 1 का भाग देंगे तो भैया क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। अब इन दोनों मानों देखिए A1 बटे A2 का मान तो है 1 बटे 2 और B1 बटे B2 का मान है 1। क्या ये दोनों बराबर है? बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं होते हैं तो हमको C1 बटे C2 निकालने की कोई भी आवश्यकता नहीं रहती है। अगर ये दोनों मान बराबर आ जाते हैं तब हमको C1 बटे C2 निकालना पड़ता है। ठीक है ना। तो देखिए इन दोनों से ही हम बता देंगे यहाँ पर, अतः A1 बटे A2 बराबर नहीं है। बराबर चिन्ह लिख के इसको काट देंगे, यानी बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है भैया? B1 बटे B2 के बराबर नहीं है। इसलिए इस कंडीशन में क्या होता है भैया? इस कंडीशन में हल संगत होता है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, हल अद्वितीय होता है। जहां हल संगत है तो इनका हल अस्तित्व में भी है। ठीक है ना। 2 कंडीशन है जिनमें हल है, संगत है, और एक स्थिति ऐसी है जिसमें हल अपन का असंगत होता है। ठीक है। वो समांतर की स्थिति में हल असंगत होता है और उसी कंडीशन में हमारा हल अस्तित्व में नहीं होगा, कोई हल नहीं निकलेगा। और इस कंडीशन में और संपाती की स्थिति में हल संगत होगा तो हल अस्तित्व में भी होगा। इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन हमसे कह रहा है उसी हिसाब से हमको जवाब देना है। इसलिए हल अस्तित्व में है, इसलिए हल अस्तित्व में है। ठीक है। इतना लिख दिया, हमने बता दिया कि हल अस्तित्व में है। तो इन दोनों समीकरणों को अब हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे।
अब देखिए, अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करने जा रहे हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक जगह लिखना है, तो यहाँ पर लिख देंगे। अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ये काम तब करना है जब हल अस्तित्व में होता है तब, ठीक है ना, अन्यथा हम यही छोड़ देते अगर अस्तित्व में नहीं होता तो, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक जगह लिख लीजिए। x माइनस वाई बराबर है -2, ये तो है समीकरण 1। कौन सा समीकरण है भैया? समीकरण 1 है। और इसके नीचे समीकरण 2 लिख लीजिए, 2x माइनस वाई बराबर 1 लिख लिया। अब इनके गुणांक देखिए, गुणांक बराबर है या नहीं है? x के गुणा में क्या है भैया? 1। नीचे वाले समीकरण में x के गुणा में क्या है? 2। तो x के गुणांक तो बराबर नहीं है। y के देख लो, y का गुणांक क्या है भैया? -1। y के गुणा में -1 है। यहाँ नीचे वाले समीकरण में y के गुणा में -1 है, तो y के गुणांक बराबर है। तो यहाँ पर हमको गुणांक बराबर करने की आवश्यकता नहीं होगी, हम सीधे लाइन खींच देंगे। अब गुणांक तो बराबर है भाई के। अब इनके चिन्ह देखिए, चिन्ह एक जैसे हैं। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं हम घटाने पर। क्या लिखते हैं भैया? घटाने पर लिखते हैं। जब घटाने पर लिख देते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज कर देते हैं। ये 2x प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये y प्लस माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये 1 के प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। अगर चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम यहाँ जोड़ने पर लिखते हैं। जब जोड़ने पर लिखते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, केवल कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने चिन्ह चेंज कर लिए हैं, अब इनकी कैलकुलेशन कर लीजिए। ये y माइनस का है और ये y प्लस का है, तो ये दोनों y कट जाएंगे। आगे देखिए, सॉल्व कीजिए। ये x प्लस का है और ये 2x किसका है? माइनस का। ये प्लस माइनस के हो गए, घटेंगे, माइनस के ज्यादा है तो माइनस के बचेंगे। 2x में से 1x को घटा दीजिए भैया, 1x बचेगा माइनस का। ये बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। ये माइनस का 2 और नीचे वाला भी माइनस के 1, माइनस माइनस के हैं, जुड़ेंगे पर रहेंगे माइनस के ही। तो -2 और -1 कितने हो गए? माइनस के 3 हो गए। दोनों तरफ माइनस का चिन्ह है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो x बराबर निकल के आया आपका 3। x का मान हम निकालने में सक्षम हो चुके हैं। x का मान आ चुका है आपका 3। अब जैसे x के मान को समीकरण 1 में रखकर y का मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 में ना रखें आप तो समीकरण 2 में रख दीजिए। दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रखना है हमको, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर अब हमको हिंदी लिख देनी है। जो हम काम करने जा रहे हैं वो उसके बारे में बता देना है कि अतः x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ पे रख रहे हैं भैया? समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो इसके बारे में हमने लिख दिया। तो समीकरण 1 पर पहुंच जाइए और x की जगह पर 3 लिख दीजिए। तो देखिए, x की जगह पर हम 3 लिख देंगे। आगे जो लिख रहा है वो सब कुछ लिख रहा है हमको। माइनस का y बराबर -2 हमने मान जमा दिया है। अब नीचे से समीकरणों को रब कर देते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए, ये 3 हमको इधर भेजना है क्योंकि y का मान निकाल रहे हैं हम, इसलिए। तो ये 3 इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का। तो क्या कर रहे हैं भैया? हमें पक्षांतरण कर रहे हैं। तो 3 तो इधर जा रहा है तो बराबर के इधर क्या बचेगा? माइनस का y बचेगा। तो हम लिख देंगे -y बराबर चल लिख लेंगे। माइनस का 2 लिखेंगे पहले, अब 3 को लिखेंगे। 3 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का होगा तो -3। अब ये माइनस माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे। तो देखिए, -y बराबर क्या आएगा? माइनस का y बराबर, जुड़ेंगे पर रहेंगे तो माइनस के, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। तो -2 -3 कितना हो गया भैया? माइनस का 5 हुआ। दोनों तरफ माइनस का चिन्ह है तो इसलिए माइनस से माइनस कट जाएगा और y का मान निकल के आया आपका 5। y का मान आ चुका है आपका 5 आ चुका है। तो x का भी मान आ गया और y का भी मान आ गया। हमसे x और y का मान नहीं पूछ रहा है। x हमने अंश माना था, y हमने हर माना था। तो हमसे स्पेशल यही नहीं पूछ रहा है कि अंश और हर याद कीजिए, हमसे भिन्न पूछ रहा है। तो हमको भिन्न ही लिखनी है यहाँ पर। तो देखिए, अतः वह भिन्न
क्या है, अंश को ऊपर लिख दीजिए और हर को नीचे लिख दीजिए। अंश हमने क्या माना था x, तो अंश का मान है 3, तो अंश लिख देंगे हम ऊपर 3, तो वह भिन्न क्या है भैया 3 बटे हर को लिख दीजिए, और हर हमने y माना था तो y का मान लिख देंगे 5। तो भैया भिन्न निकल के आई आपकी 3 बटे 5, ठीक है ना। अंश को ऊपर लिखना है, हर को नीचे लिखना है, ये क्वेश्चन अपन का कंप्लीट होता है। तो भिन्न हम निकाल चुके हैं भैया, भिन्न निकल के आई है आपके 3 बटे 5, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पॉइंट आपके सामने है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व यानी पहले, पहले की बात हो रही है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात यानी बाद में, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी भैया, 2 गुनी हो जाएगी। किसकी, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो हमसे नूरी और सोनू की आयु पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भैया, नूरी और सोनू की आयु पूछ रहा है। तो आयु वाले क्वेश्चनों में हम वर्तमान आयु मानते हैं। तो चलिए यहाँ पर किस किस की बात हो रही है, नूरी और सोनू की बात हो रही है, इसलिए हम इन दोनों की वर्तमान आयु मान लेंगे। सबसे पहले हमको यही काम करना होता है। तो देखिए यहाँ मान लेंगे, हमें माना नूरी की वर्तमान, नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। आयु वाले क्वेश्चनों में हम वर्तमान आयु मानते हैं हमेशा, ये ध्यान रखना। तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने नूरी और सोनू दोनों की वर्तमान आयु मान ली है। नूरी की वर्तमान आयु हमने x वर्ष मानी है और सोनू की वर्तमान आयु हमने y वर्ष मानी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्रथम शर्त से एक समीकरण प्राप्त करेंगे और दूसरी शर्त यह है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। द्वितीय शर्त है ये आपकी, तो इस शर्त से दूसरा समीकरण प्राप्त कर लेंगे हम। तो चलिए प्रथम शर्त का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे हमें अतः प्रथम शर्त से, अतः प्रथम शर्त से। वीडियो को भैया लास्ट तक देखना और ध्यान है वीडियो पर रहना चाहिए आपका, इधर उधर की बातों में नहीं होना चाहिए। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो एकाग्रचित्त होकर पढ़ना है, ठीक है ना। और मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी आवाज का प्रत्येक शब्द आपको सुनाई देना चाहिए। तो देखिए प्रथम शर्त से, तो प्रथम शर्त क्या करेगी भैया, 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। तो आयु वाले सवालों में हमको क्या करना है, एक तरफ नूरी की आयु लिखनी है और एक तरफ सोनू की आयु लिखनी है। तो चलिए इधर तो लिख लेते हैं हम नूरी की आयु और इधर लिख लेते हैं सोनू की आयु। लिख लिया। अब 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व, वर्तमान में आपकी मान लीजिए 16 वर्ष आयु है। तो 5 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी रही होगी, 11 वर्ष रही होगी ना। तो वर्तमान में से 5 घटाने पर ही तो 11 आया है। तो यह जब पूर्व की आयु निकालनी हो तो हमें वर्तमान आयु में से घटाते हैं, ठीक है ना। अब घटाते कितने हैं, कितने वर्ष पहले की बात कर रहा है उतना घटाते हैं। तो यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो 5 वर्ष पहले इन दोनों की आयु तो 5 वर्ष कम होगी, तो इसलिए हमको वर्तमान आयु में से घटा देना है 5, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व की आयु है ये नूरी की
और ये 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु है। दोनों तरफ से 5 माइनस करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़िए, क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ये जो नूरी की आयु है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो ये 3 गुनी थी, तो ये हमको ये बराबर करना है समीकरण बनाने के लिए। तो बराबर कब होगा भैया, जब कम की तरफ हम 3 का गुणा कर देंगे। गुनी की बात आ रही है, तो भैया जब गुनी गुना हो तो गुणा करते हैं कम की तरफ। तो इधर हम कोष्टक बंद कर लेंगे और इनका गुणा हम 3 से कर देंगे। कितनी गुनी है भैया, 3 गुनी थी किसकी, नूरी की। तो बराबर तब होंगे जब सोनू की आयु का भी हम 3 गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो इतना समीकरण आपका बन चुका है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए x-5 ज्यों का त्यों इधर वाला, इधर कैलकुलेशन करनी है। यहाँ 3 का गुणा अंदर वाली संख्या कर देना है। 3 का गुणा 22 से करेंगे 3y आएगा, और 3 का गुणा -5 से करेंगे तो 3 5 15 आएगा, ठीक है ना। एक्स वाई को एक तरफ कर लीजिए, अचर पद को एक तरफ कर लीजिए। चलिए तो देखिए पक्षांतर कर रहे हैं, तो इधर तो एक्स रहेगा ही रहेगा, ये तो 5 उधर जाएगा, ये 3y आएगा इधर, 3y इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का होगा, तो माइनस का 3y बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। माइनस का 15 इधर है रहेगा ही, -15 तरफ कौन जा रहा है भैया, माइनस का 5 जा रहा है, माइनस का 5 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 5 कर देंगे। आगे कैलकुलेशन कर लेंगे, इधर इधर वाला ज्यों का त्यों रहेगा। तो x माइनस का 3y बराबर, इधर देखिए माइनस का 15 है, प्लस का 5 है, प्लस माइनस संख्या है घटेंगी, माइनस संख्या ज्यादा है, माइनस की बचेगी, इसलिए माइनस चिन्ह लगा लेंगे। 15 में से 5 घटा देंगे 10 बचेगा। तो एक समीकरण आपका प्राप्त हो चुका है, और इस समीकरण का नामकरण कर देंगे समीकरण 1, ठीक है। प्रथम शर्त से हमने एक समीकरण प्राप्त कर लिया है। अब हम द्वितीय शर्त की तरफ बढ़ रहे हैं। द्वितीय शर्त से भी ऐसा ही हमको एक समीकरण प्राप्त करना है, ठीक है। तो देखिए इधर लिख देंगे हमें, अब द्वितीय शर्त से कौन सी शर्त लगा रहे हैं, द्वितीय शर्त लगा रहे हैं। अब द्वितीय शर्त से ऐसे हमको लिख देना है। अब द्वितीय शर्त पढ़ लेनी है, काम वही करना है। एक तरफ नूरी की आयु लिखनी है, एक तरफ सोनू की आयु लिखनी है वर्तमान। तो नूरी की वर्तमान आयु x है और सोनू की वर्तमान आयु 12 है, वो 22 कितना है 22 है, एक्स वाई लिख लिया। अब देखिए किसकी बात हो रही है यहाँ पर, 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद, 10 वर्ष बाद तो उन दोनों की आयु बढ़ गई होगी। कितनी बड़ी होगी, 10 वर्ष बढ़ गई होगी, क्योंकि 10 वर्ष की बात हो रही है। तो 10 वर्ष बढ़ गई है, वर्तमान से बढ़ जाएगी, तो भैया हम 10 से जोड़ देंगे। जब पश्चात या बाद की बात हो तो वर्तमान आयु में हम जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो वर्तमान आयु में हमने 10 10 जोड़ दिया। तो ये तो है नूरी की 10 वर्ष पश्चात की आयु, और ये है सोनू की 10 वर्ष पश्चात की आयु, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन में पढ़िए क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो ये जो नूरी की आयु है ये 2 गुनी हो जाएगी सोनू की आयु से। तो भैया ये 2 गुनी हो रही है, तो हमको बराबर करना है, तो कम की तरफ हमको 2 का गुणा कर देना है। सोनू की आयु की तरफ 2 का गुणा कर देंगे। अब कैलकुलेशन करनी है, इधर इधर वाला ज्यों का त्यों रखना है। तो देखिए x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा 22 से करेंगे तो 2y आएगा, 2 का गुणा प्लस 10 से करेंगे तो ये प्लस का 10 दूना 20 आएगा। अब वही काम करना है, एक्स वाई को एक तरफ करना है, अचर पद को एक तरफ करना है, पक्षांतरण कर देना है। तो पक्षांतर करेंगे तो x तो आपका बचेगा बचेगा, इधर 10 तो उधर जाएगा, इधर की तरफ कौन आ रहा है भैया 2y आ रहा है, 2y इधर प्लस का इधर आके माइनस का होगा, तो माइनस का 2y। अब बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, इधर कौन बचेगा भैया 20, तो 20 लिखेंगे पहले। अब जिसका पक्षांतर कर रहे हैं उसको लिख लेंगे, इधर कौन किसको लेके जा रहे हैं 10 को लेके जा रहे हैं, 10 इधर प्लस का है तो इधर जाके किसका होगा माइनस का होगा, तो -10 लिख देंगे। इधर वाला ज्यों का त्यों इधर कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए x माइनस का 2y बराबर 20 प्लस के है 10 माइनस के, प्लस माइनस के घटेंगे, प्लस के ज्यादा है प्लस के बचेंगे, 20 में 10 घटाएंगे 10। समीकरण इसका नामकरण कर देंगे समीकरण 2। तो भैया हमने दोनों शर्तों से 2 समीकरण प्राप्त कर लिए हैं। अब हमको इनके अस्तित्व की जांच करनी है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कैलकुलेशन की तरफ। तो ये ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट।
कैलकुलेशन सब मिटाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को ही रखूंगा मैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अपन कैलकुलेशन करने वाले हैं, फिर भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर लिखना है हमको, अतः अस्तित्व की जांच करने पर क्या करने जा रहे हैं, हमें अस्तित्व की जांच करने जा रहे हैं कि ये अस्तित्व में है या नहीं है। अतः अस्तित्व की जांच करने पर क्वेश्चन जैसा कहेगा हमको वैसा ही काम करना है, क्वेश्चन से बाहर भी काम नहीं करना। क्वेश्चन कह रहा है जितना ही काम करना है उससे ज्यादा भी नहीं करना है, उससे कम भी नहीं करना है। तो देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अस्तित्व में है तो विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए। तो भैया पहले हमको अस्तित्व की जांच करनी है। तो अस्तित्व की जांच करने के लिए हमको a1 बटे a2 का मान, b1 बटे b2 का मान निकालना पड़ेगा और c1 बटे c2 का भी मान निकालेंगे। अगर a1 बटे a2 b1 बटे b2 का मान बराबर आ जाएगा तो चलिए यहाँ पर a1 बटे a2 का मान निकालते हैं। सबसे पहले a1 यानी पहले समीकरण में x के गुणा में क्या भैया कुछ नजर नहीं आ रहा है तो 1 होगा, बटे का चिन्ह लगा देंगे। a2 का मान दूसरे समीकरण में x के गुणा में कुछ नहीं है तो भैया 1 होगा, और 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 आएगा, और a1 बटे a2 का मान निकल के आया कितना 1। अब हम निकालेंगे b1 बटे b2 का मान। तो देखिए b1 का मान पहले समीकरण में y के गुणा में क्या है भैया माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 है भाई b1 का मान, तो b1 की जगह पर -3 लिखना है, बटे का चिन्ह लगा देंगे। b2 का मान देखिए दूसरे समीकरण में y के गुणा में क्या है माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 लिख देंगे, ऊपर माइनस नीचे माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3 और 2 दोनों अभाज्य संख्या है, ये आगे नहीं कटेंगी तो इनको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे 3/2। अब देखिए इन मानों को देखिए a1 बटे a2 का मान निकल के आया 1 और b1 बटे b2 का मान निकल के आया 3/2। क्या दोनों मान बराबर है? नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो हमको c1 बटे c2 का मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, तो हम इनसे ही बता देंगे। अतः a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, ठीक है ना। इसलिए इनका हल अस्तित्व में है या नहीं है, इसलिए इनका हल अस्तित्व में है, ठीक है ना, अस्तित्व में है इनका हल है। तो हम अब इनको विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे हम, अतः समीकरण 1 में 2 से इनका प्रयोग करना है दोबारा से। अतः समीकरण 1 व 2 से, और इन दोनों समीकरणों को हम एक जगह लिख लेंगे। x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 है, और x माइनस 2y बराबर 10, और नीचे वाले समीकरणों को हम मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इनके गुणांक देखिए, x के गुणांक बराबर है यहाँ पर, इसलिए हमको इनके गुणांक बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, लाइन खींचनी है। अब गुणांक तो बराबर है, इनके चिन्ह देखिए, चिन्ह भी एक जैसे हैं दोनों प्लस प्लस के, इसलिए हमको यहाँ पर लिखना होगा घटाने पर। क्या लिखना है भैया? घटाने पर। और नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज कर देने हैं। तो देखिए ये x प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये 2y माइनस का है तो ये प्लस का होगा, ये 10 प्लस का है तो ये माइनस का होगा, ठीक है। तो करें कैलकुलेशन। तो देखिए ये x प्लस का है, ये x माइनस का है, ये दोनों कट जाएंगे। ये 3y आपके माइनस के हैं, ये 2y आपके प्लस के हैं, नीचे वाला चिन्ह यूज करना है अब हमको, ठीक है। तो 3y माइनस के और 2y प्लस के, प्लस माइनस के घटेंगे, माइनस के ज्यादा हैं इसलिए माइनस के बचेंगे, माइनस चिन्ह लगा लेंगे। 3y में से 2y घटा देंगे तो 1y बचेगा, ऐसे लिख लेंगे, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे आगे। इधर देखिए दोनों माइनस माइनस के, माइनस का 10 और माइनस का 10, तो माइनस माइनस के हैं, जोड़ेंगे पर रहेंगे तो माइनस के ही, तो 10 और 10 कितने हो जाएंगे भैया? 20 हो जाएंगे। दोनों तरफ माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान आपका निकल के आया 20। कितना निकल के आया भैया? 20 निकल के आया है y का मान। अब y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। कहां पे रख देंगे? समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 में ही रख देते हैं। अतः y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 पर पहुंच जाइए। आपका समीकरण 1 है, तो देखिए y की जगह पर हमको 20 लिखना है,
तो x लिखा हुआ है तो हम x लिख लेंगे, आगे माइनस चिन्ह है माइनस चिन्ह लगा लेंगे, 3 है तो 3 लिख लेंगे, गुणा में y है गुणा का चिन्ह लगाएंगे और y की जगह पर y का मान लिख देंगे, कितना है 20, और बराबर का चिन्ह लगाएंगे, बराबर चिन्ह लगा के माइनस का 10 लिख देंगे। अब गुणा कर लेंगे पहले, तो देखिए अगली स्टेप है, तो x माइनस 20 गुणा 3 होगा तो 20 या 60 आएगा और बराबर में माइनस का 10। अब क्या करना है, माइनस 60 को दूसरे पक्ष में भेजना है, यानी पक्षांतरण करना है। क्या करना है, पक्षांतरण। तो एक इधर अकेला x बचेगा, बराबर का चिन्ह लगा देंगे, पहले माइनस का 10 लिखेंगे, अब ये माइनस का 60 दूसरे पक्ष में जाकर के प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 10 है। अगली स्टेप देखिए, ये x तो आपका है ही इधर है, तो x बराबर इधर देखिए माइनस का 10 है और प्लस का 60 है, प्लस माइनस संख्या है घटेंगी, प्लस की संख्या ज्यादा है इसलिए प्लस की संख्या बचेगी, तो 60 में से 10 घटा दीजिए 50 बचेगा। क्या बचेगा, 50। तो x का मान आपका निकल के आया 50। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था भैया, नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ही पूछ रहा था। तो देखिए ये तो x का मान है, तो x हमने क्या माना था, नूरी की वर्तमान आयु मानी थी, तो ये नूरी की वर्तमान आयु है, और भाई हमने क्या माना था भैया, सोनू की वर्तमान आयु मानी थी, तो ये सोनू की वर्तमान आयु है। यहाँ पर हम 2 लाइन हिंदी की लिख देंगे, जो जब हमने हल स्टार्ट किया था तब हमने 2 हिंदी की लाइन लिखी थी या नहीं, तो वही लाइन लिखनी है, माना को हटाना है और अतः लिख देना है माना की जगह पर, अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर क्या माना था x, तो x का मान लिखना है 50 वर्ष। नूरी की वर्तमान आयु निकल के आई 50 वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर क्या माना था बाई, तो बाई का मान लिख देंगे हम, बाई की जगह पर कितना है 20, तो 20 वर्ष सोनू की आयु है। बस यही हमारा करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो भैया हिंदी वाले सवाल हैं ये थोड़ा सा यानी लंबे हो रहे हैं, क्योंकि इसमें हमको अस्तित्व की जांच भी करनी पड़ रही है, इसलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कम से कम 15-16 मिनट लग रही हैं, इसलिए वीडियो बड़ी हो रही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम तीनों ऑप्शनों को सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, दोनों पॉइंटों का रिवीजन कर लेना, पहला और दूसरा पॉइंट है इनका अच्छी तरह से रिवीजन कर लेना, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया लाइक व शेयर करते जाना, और किसी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन है उसको दबा लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आपके पास समय समय पर पहुंच जाए और आप पढ़ सकें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।